यूट्यूब पे देखा था, अच्छा खासा नाम है उनका, तो मैंने सोचा बहुत बड़े इंसान है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग तो मुझे यहीं से मिल सकती है, मुझे और कहीं से नहीं मिलेगी। मैंने उनसे कहा कि भाई इस बिजनेस करने से फायदा क्या है? इसमें तो 99% बच्चे फेल हो जा रहे हैं, 1% लोग कमा रहे हैं इसमें। कह रहे आपके पास ज्वेलरी होगी, सीधा यही बोला ज्वेलरी है। मैंने कहा मेरी तो ज्वेलरी भी रखी है, बकायदा बिजनेस आपको करने में ट्रेनिंग आपको देंगे। सपोर्ट मिली, कोई हेल्प मिली उसको बिजनेस कुछ नहीं मिली सर, मेरा तो फ़ोन कॉल नहीं उठाते, कोई किसी का कोई कॉल नहीं आता। वो लेडी जिन्होंने मुझसे फ़ीस ली थी, सब कुछ लिया था, वो रिप्लाई नहीं करती, मेरे मैसेजेस नहीं देखती है, कुछ नहीं देखती है। अपने अपने मोबाइल की लाइट्स ऑन कर लीजिएगा। एक बार फिर से पूरे के पूरे देश को दिखाने के लिए नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। आपको बता दें कि इस समय दो यूट्यूबरों के बीच जंग छिड़ी हुई है। आप सही समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी के बारे में। एक तरफ इंडिया के टॉप बिजनेस मॉडल में अपनी गिनती गिनने वाले विवेक बिंद्रा इस स्कैम में फंस चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इंडिया में बिजनेस करने का अवतार केवल मैंने ही लिया है और बिजनेस कराने का अवतार भी मैंने लिया है। बाकी के जो अपनी अपनी लाइफ में बड़े बिजनेसमैन बने हैं, बड़े जिन्होंने अपने तरीके से अपना एम्पायर खड़ा किया है, लेकिन विवेक बिंद्रा ने लोगों के साथ स्कैम करके अपना एम्पायर खड़ा किया है। विवेक बिंद्रा को ऐसा लगता है कि हम बिजनेस करने के लिए ही बने हैं, लेकिन यहाँ शुरुआत होती है संदीप माहेश्वरी के एक एपिसोड से। वहाँ पर कुछ लोग जब अपना ओपिनियन दे रहे थे तो संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो डालने के बाद में एक ऐसा वार सा छिड़ गया कि जैसे कि वर्ल्ड वार थर्ड हो गया हो दो बिजनेसमैनों के बीच। विवेक बिंद्रा जो है वो पैसे लेकर के कुछ देते हैं, लेकिन संदीप माहेश्वरी जो है पैसे लगा करके लोगों को सब कुछ फ्री दे रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विवेक बिंद्रा दूसरी तरफ जो है वो पैसे लेकर भी लोगों के साथ में स्कैम कर रहे हैं। अपने प्रोडक्ट की कीमत कुछ भी नहीं होने के बाद भी वो 50,000, 60,000, 35,000। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर सोचनी चाहिए, जब भी कोई इनका एक लाइव सेशन या लाइव वेबिनार होता है तो मैं आपको बता दूं, एक बार इनका स्टूडेंटों के लिए लाइव सेशन फ्री रखा गया था, जिसके रिगार्डिंग मैं दिल्ली गया और वहां पर जब मैंने देखा तो वहां पे पूरी चकाचौंध। विवेक बिंद्रा को आना था 2 बजे के करीब, लेकिन इन्होंने जो वेबिनार रखा था सुबह 10 बजे से ही लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी थी। वहाँ का माहौल आप देखते तो किसी पिक्चर हॉल से कम नहीं था, किसी फिल्म सेलिब्रिटी से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर फिल्म सेलिब्रिटी कोई अपना प्रमोशन या फिल्म प्रमोशन के लिए, कोई प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए आए हैं, या कोई वेब सीरीज प्रमोशन के लिए आए हैं, या कोई गाना प्रमोशन के लिए आए हैं। लेकिन जब वहाँ पर मुझे जाकर के सच्चाई पता लगी, 3 घंटे तक जो मैडम स्टेज पे थी गोरी चिट्टी वो बतियाती रही, उन्होंने जुनून बातें करती रही। लेकिन 3 घंटे बाद जब विवेक बिंद्रा आने वाले होते हैं तो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि जैसे दुनिया का टॉप बड़ा बिजनेस मॉडल, टॉप मॉडल अवतार बिजनेस कराने वाला या करने वाला विवेक बिंद्रा आ रहा है। सभी जगह की लाइटें बंद कर दी जाती हैं, सभी से बोल दिया जाता है कि विवेक बिंद्रा आ रहे हैं, बड़ा चढ़ा करके बातें की जाती हैं और सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। लाइटें बंद करने के बाद में मोबाइल की लाइटें जलाई जाती हैं। उसके बाद में विवेक बिंद्रा की एंट्री होती है, अपना आध घंटा का भाषण करते हैं। आध घंटा का भाषण करने के बाद में जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं वो कुछ प्रोडक्ट को ले जाते हैं और वहाँ पर उनके जो कर्मचारी हैं या एम्प्लॉय हैं उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो वाकई में ना समझ हैं, उनको समझाने वो माहिर होते हैं। आपको यहाँ पर ये सोचना है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट जब बेच रहा है तो उस प्रोडक्ट को बेचने वाले के जो लेने वाला है या जो ले चुका है उन क्लाइंटों से बातें करनी चाहिए कि वाकई में ये प्रोडक्ट बेहतर है कि नहीं बेहतर है, या उस क्लाइंट से बात करनी चाहिए जो क्लाइंट लेकर के उसका इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब उस प्रोडक्ट को वो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है और प्रोडक्ट सही है तो आपको उस प्रोडक्ट को ले लेना चाहिए। लेकिन एक बात स्कैम वाली बात ये है कि ये बंदा एज ए टॉप क्रिएटर, टॉप मॉडल्स, टॉप स्पीकर्स को अपने प्रोग्राम में बुलाता है। और मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, लेकिन विवेक ओबराय का नाम लूँगा।
जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनको बुलाता है, और बड़े बड़े टीचर्स इसके स्कैम को समझ नहीं पाए। लेकिन विवेक बिंद्रा के एपिसोड के बाद में ये स्कैम लोगों को समझ में आ रहा है। मतलब एक लोग को बेवकूफ़ बनाने के बाद में दूसरे लोग को बेवकूफ़ बनवाना, तीसरे लोग को बेवकूफ़ बनवाना। और यहाँ पर MLM मार्केटिंग नहीं है कि एक के बाद में आप 3 जोड़ें, यहाँ पर एक के बाद में केवल एक ही जोड़ रहा है और एक बेवकूफ़ बनने के बाद में दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा है। तो इस स्कैम को रोकने के लिए केवल आपकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एज ए क्रिएटर यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस की आप मार्केट में समझ पैदा करें और अपने आप को मार्केट में इस्तेमाल करें। मार्केट में इस्तेमाल करने के बाद में साल या 1 साल या 2 साल में आपको पूरा मार्केट की स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी। मार्केट में जो समस्या है यदि आप उसका समाधान कर सकते हैं तो आप एक बिजनेस के रूप में काम करें। अन्यथा कोई भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपको, चाहे विवेक बिंद्रा हो, चाहे विवेक ओबराय हो, चाहे कोई भी एक्सपर्ट हो, कभी आप बताइए कि एज ए अदानी या धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी एज ए बिजनेस क्रिएटर के रूप में बात क्यों नहीं करते? विवेक बिंद्रा ही बिजनेस बनाने वाला अवतार है क्या वो भगवान है कि बिजनेस डेवलप करता है? ऐसे लोगों से बचकर रहें, क्योंकि मार्केट में ऐसे उलुल जुलुल छुटमुल्ले लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया को वह सही इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के माध्यम से वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि आज सबसे पहला ये आया है, हम ये क्रिएट कर देंगे, साल का सबसे पहला, साल के एंड में, सबसे बाद में, छमाई में, दिवाली पे, होली पे ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इन सब प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं और उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश करती हैं जो मार्केट में अभी उतर रहे हैं या उतरने वाले हैं, या उनको कोई समझ नहीं है, या स्टूडेंट हैं, या बिजनेस में वो अपना संबंध रखते हैं। ऐसे लोग विवेक बिंद्रा जैसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जब भी आप देखते होंगे विवेक बिंद्रा, कोई भी एक वीडियो आप उठाकर देखो, किसी भी एक वीडियो को आप विवेक बिंद्रा की उठाकर देखो तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी विवेक बिंद्रा के एपिसोड में। मैं एक बात से सहमत हूँ विवेक बिंद्रा की कि वो लोगों में एनर्जी डेवलप कर देते हैं। वो बात अच्छी है कि एनर्जी डेवलप कर देते हैं। एनर्जी डेवलप करने के बाद अपने आप को इतनी एनर्जी डेवलप नहीं करनी है कि उसका 50,000 का प्रोडक्ट जो आप ले रहे हो उसकी कीमत 100 रुपये की प्रोडक्ट के से तुलना की जाए। ये बात आपको इतनी समझनी होगी। अपनी एनर्जी को डेवलप करने के बाद में वो अपने काम में लगाएं और जो आपका मिशन है उसका इस्तेमाल करें। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें जो आपको, ये कहा जाता है कि जो आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता वो हम पढ़ाएंगे। तो भैया वो बात बिल्कुल सही कह रहा है। जो आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता वही ये आदमी पढ़ा रहा है और चूतिया बना रहा है, क्योंकि जो आपको कॉलेज में पढ़ा है वही ये आपको पढ़ा देगा तो आप आगे निकल जाओगे। लेकिन इसका कहने का मतलब है जो आपको कॉलेज में नहीं मिलता वो आपको यहाँ मिलता है। इसी में लोग आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसलिए में आप अट्रैक्ट हो जाते हो और आप बिना सोचे समझे इसमें इन्वेस्ट कर देते हो। तो अपना पैसा बचाएं, ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों की वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो देखने में कोई दिक्कत नहीं है। जो वीडियो मैं बता दूं, जो यूट्यूब पे ये जो डालते हैं 3 मिनट की वीडियो या 5 मिनट की वीडियो, वहाँ पर बड़े बड़े कैमरा लगे रहते हैं और लोगों से मना कर देते हैं कि आप वीडियो रिकॉर्ड ना करें। यदि आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो हम वीडियो रिकॉर्ड करने वाले से क्या करेंगे, हम भी तो 3 मिनट की वीडियो डालेंगे। तो पूरा एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और लोग बहुत बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, अपने मार्केट में काम कर रहे हैं, वो लोग इनके हद पे नहीं चढ़ते। तो इस स्कैम के बारे में आपको क्या कहना है? और एक संदीप माहेश्वरी ने एक हैशटैग ट्रेंड करवाया है। और लेकिन एक बात यहाँ आपको समझनी होगी, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। संदीप माहेश्वरी दोनों यूट्यूबर हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी कि संदीप माहेश्वरी जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जो कुछ क्रिएट कराते हैं, एपिसोड क्रिएट कराते हैं, वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, वो कोई चार्ज नहीं लेते हैं। लेकिन विवेक बिंद्रा आप कभी भी देखोगे साल में एक आध एपिसोड, वो एक आध वेबिनार फ्री कर दे तो कुछ हो सकता है। लेकिन प्रत्येक सीट के लिए मैं आपको बता दूं चार्जेस लेते हैं और चार्जेस लगते हैं।
इतना हाई चार्जेस लगते हैं कि उसको छोटा बिजनेसमैन या छोटा आदमी अफोर्ड कर ही नहीं पाता। तो आप नीचे कमेंट करके बताएं क्या ये विवेक बिंद्रा का सबसे बड़ा स्कैम है, बेवकूफ़ बनाने का स्कैम है, लोगों को गुमराह करने का स्कैम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का स्कैम है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकें और इस स्कैम से आप बचा सकें। धन्यवाद।